कि अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि मैं सरकार के खिलाफ आंदोलन करूंगा, लेकिन आज समर्थन कर रहे हैं। भाई फट गई है रामदेव की, और कहीं ना कहीं डरा दिया होगा, क्योंकि ये पहले भाग चुके हैं सलवार में, तो भी सलवार पहन के भागे थे, सूट सा पहन के, और अब इन्हें डर लगा कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि साड़ी पहन के भागना पड़े। और यही हालत उसने कहा भाई, क्या किसने, ब्रजभूषण सिंह ने, कि भाई आंदोलन करोगे तो इस बार साड़ी पहन के मत चले जाना, अगर लड़ना है तो मर्दों की तरह लड़ना, दाढ़ी वाली लुगाई की तरह मत भाग जाना। तो यही हालत है इसकी, ये डर चुका है। उसके कहीं ना कहीं प्रोडक्ट वैसे ही कहीं ना कहीं बताने के नकली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी डांट लगाई, फटकार लगाई, और उसको लेके जुर्माना भी दिया और ताने भी दिए। भाई जिसको ये खिलाफ एक शब्द भी बोला, जैसे कंगना उठावत ने छूटते इसको ताना दिया कि क्या माफी मांगने गया था तू, कैसे माफी मांग के आया सुप्रीम कोर्ट में, तेरे प्रोडक्ट नकली है। तो कहीं ना कहीं रामदेव जो है सत्ते में पड़ गया है और डर गया है। जब कंगना उठावत को लेके सवाल पूछा मीडिया ने, तो इसने कहा कि भाई मैं किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, कंगना के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आगे चुप हो गया, कह रहा मेरा देश जानता, मैंने देश के लिए क्या करा, पूरा देश जानता है। जूते मारने के मूड में तेरे, तबीयत से जूते मारेगा, क्योंकि तू वही आदमी है जो कह रहा है वन नेशन वन इलेक्शन है। तो ये पाखंड है, तो कह रहा वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा है। तेरे कहने पर वोट दिया था ना मोदी को वोट दिया, बता कहाँ 30 रुपए लीटर तेल मिल रहा, भूतनी के सारा तो गन्ने का जूस पिला दिया इन्होंने, और वो भी 100 रुपए के भाव से ऊपर बेचा है। गन्ने का जूस बेचा पेट्रोल में मिला के, तब तूने बोला खानी है खाने, तुझे शर्म नहीं आती? बोल रहे कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो हमारे जो करेंसी का रेट भी बढ़ेगा। तो कनेक्शन है वन नेशन वन इलेक्शन को छोड़, एक जाति एक धर्म करना, एक जाति एक धर्म करके दिखा पहले तो तू, तब तो होगा। या जातीय आधार में ऊंच नीच का खेल चल रहा हो, तू आरक्षण की बात कर रहा था, पिछड़ों की बात कर रहा था, पिछड़ों को कितना सम्मान मिल रहा, दलितों को कितना सम्मान मिल रहा। तू कुछ बोला जब आरक्षण विरोधी जो आंदोलन हो रहा था, और जितने चिल्ला रहे थे, जब भाई जेएनजी आंदोलन हुआ, कांग्रेसों ने आंदोलन करा, तो यही जो है जो आरक्षण विरोधी हैं, ये चिल्ला रहे थे। वहां जो बच्चों के साथ व्यवहार गलत हुआ, बच्चियों के साथ गलत व्यवहार हुआ, डंडे मारे गए, तो यही जो है जितने भी अंधभक्त भूतनी के कह रहे थे दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ है, और अब देखा परसों क्या हाल हुआ कल। अब भाई पिछवाड़े पे जब एक लठ नहीं झेल पाई ये आरक्षण का विरोध करेंगे। पहले समान अधिकारों की बात करो, और सामाजिक अधिकारों पे बात होनी चाहिए। जब सामाजिक स्तर पर किसी को सम्मान नहीं मिल रहा, और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा है, एक जाति एक धर्म तैयार कर दो, एक जाति करो ना। रामदेव जी ये बोल रहे हैं कि जब आप एक वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो बार बार जो चुनाव का खर्चा बचेगा ना। अरे मूर्ख है, ये काय का खर्चा बताएगा? चीनी इतनी महंगी होगी, तू बताना। बकवास करता है, गाली सुनने वाले काम करता है फालतू का। तुझे क्या पता, तुझे ABCD नहीं पता, अनपढ़, तू बकवास कर रहा है। तू जितने प्रोडक्ट बेच रहा है सरकार के, तू नाक के नीचे बेच रहा है, और सरकार की सिला के बेच रहा है, समझ गया? तेरी फटती है सरकार से, और तुझे लगेगा ये सरकार चेंज होने वाली है तो तुरंत तेरे बिहार बदल जाएंगे। तो कुछ होते हैं अंधभक्त, कुछ होते हैं हराम भक्त, तो ये हराम भक्तों में से है, ये हरामी भक्त नहीं, वो बोले वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो देश में जो है ना विश्व गुरु बनेगा, फिर हमारा पासपोर्ट तेरे जैसे विश्व गुरु देख लिए। तू भी तो पीछे सही हो, किसी को जाके तू क्या लॉलीपॉप चुसाएगा जाके? सारे विश्व गुरु देख लिए, सारे महामानव देख लिए, तेरे जैसे दानव देख लिए। टिड्डा सा तू है, तेरी शकल भी टिड्डे जैसी है, समझ गया? ऐसा लगता है तीतर घूम रहा हो। अबे वो तीतर समझ ले भूतनी के, देश को बर्बाद मत कर, समझ गया? पेट्रोल ही देख लिया हमने कि तूने पेट्रोल डीजल के दाम गिरवा दिए, और जब तेरे से सवाल पूछा पत्रकारों ने, देख रहा मेरा पूछ पाड़ लो। अबे तू कोई जानवर है कहीं का, तेरे पूछ पाड़ लेंगे? ऐसे लोगों को मीडिया दिखाती जो है। वो तो बोल रहे मुझे पेट्रोल पंप बनाने का जगह दे दो, मैं 35 रुपए पेट्रोल दूंगा। कौन सा तुझे पेट्रोल पंप बनाने, तुझे क्या क्या दे जगह? तुझे कोठा बनाने दे? बेशर्म, शर्म भी तो नहीं आती है जो बार बार बयान देता है। क्या है बन रहे हैं इलेक्शन जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो संविधान के माध्यम से चलेगा ना। कहीं ना कहीं फेरबदल नहीं हो रहा, पूरा का पूरा पारदर्शिता से चुनाव नहीं हो रहा है। इसीलिए तो लड़ना चाहिए, जिसके लिए लड़ना चाहिए कि पारदर्शिता से चुनाव नहीं हो रहा। चुनाव आयोग चोर है, 28-28 लाख वोट लोग नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है जो जज है सुप्रीम कोर्ट है वो मना कर दे रहा है कि अगली बार डाल देना वोट। तो कहीं ना कहीं भ्रष्ट तो है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, सब में भ्रष्ट लोग बैठे हो तुम जैसे बाबा। अबे तुम्हें भजन कीर्तन करने चाहिए, भूतनी के लग्जरी गाड़ियों में हवाई यात्राएं कर रहे हो। इलाज को छोड़ो, ये अपना इलाज नहीं कर पा रहा, इसकी एक हाथ हिलती रहती है टिप 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 टिप, उसका इलाज नहीं हुआ। अभी किन्नर भी तो इसके साथ थे, किन्नर पहचान गए कि भाई इसका मंदिर बनाओ, ये हमारा किन्नेश्वर महाराज है। तो किन्नेश्वर महाराज का मंदिर बन रहा था, तो ये मोदी को समझ गए। जगह जगह मोदी कहता था कि बहन और भाइयों में सेना में आना चाहता था, मैं सैनिक था, मैं फलानी जगह जाना चाहता था, मैं ये था। मगर किन्नरों ने समझ लिया, तुरंत अनपढ़ों ने समझ लिया
कि ये हमारा भगवान है। तो वो अनपढ़ था ना, वो जो बोल रहा था डॉक्टर, अनपढ़ भी डॉक्टर बन रहा था और उसको कह रहा था कि भाई किन्नेश्वर महाराज का मंदिर बनाएंगे, मोदेश्वर उर्फ किन्नेश्वर, ये मंदिर बनाने के चक्कर में था। और उसका जब बायोडेटा खोला तो नील बटा नील मतलब अनपढ़। तो भाई इसके जो भक्त है वो अनपढ़। तो मैं कहता रहा हूँ कुछ भक्त ऐसे हैं, कुछ तो होते हैं अंधभक्त और कुछ होते हैं हराम भक्त है। तो हरामी भक्त है ये भक्त को देखते हुए बदल जाते हैं। ये हराम खोर है, इन्हें हराम की खाने को चाहिए तभी गाल बजाते हैं। जहां हराम की मिलेगी वहां गाल बजाएंगे और जब हराम की नहीं मिलेगी तो तुरंत पलटी मार देंगे। ये वो भेड़िए हैं। लेकिन रामदेव जी को पूछा गया कि कंगना ने जो बोला है बेडरूम को ना देखे, तो फिर वो कुछ बोले ही नहीं हो। अरे तो उनके बस की नहीं थी ना भाई, उसे पता है कंगना कहाँ कौन से बेडरूम में जाती है, उसका बेडरूम कैसा है और बेडरूम में कैसे भाई एकदम सूर्य की रोशनी आती है, साक्षात वहां प्रकट होने वाले लोग आते हैं, महामानव विश्वगुरु आते हैं वहां पर, वो आशीर्वाद देके आते हैं। दिन में बेडरूम में भाई बड़े बड़े देवता जाते हैं वहां, वो भगवान जाते हैं भक्तों के वहां, वो आशीर्वाद देते हैं। जिन्होंने देश की 2014 के बाद आजादी दिलाई और आजादी की जंग में अहम योगदान तो इसका ही था टंगना उठावत का। तेरा क्या था? तू तो टांग उठा के और सलवार उठा के भगा था, तेरा कोई योगदान नहीं था। योगदान तो टंगना उठावत का था, पहली आजादी की जंग लड़ी उसने। रामदेव जी ने तो पूरा स्वदेशी को आगे पहुंचाया ना। कोई स्वदेशी नहीं है, स्वदेशी उसका कुछ इलाज होता तो खुद एम्स में जाके भर्ती ना होता, खुद विदेशी दवाएं ना खा रहा होता है, खुद एलोपैथिक दवाएं और दुनिया भर की दवाएं अपने इसकी अपनी खुद गोली खाता नहीं है, कोई इलाज कराता नहीं है, सब इसके डुप्लीकेट ब्रांड है। पूरा देश समझ गया, कह रहा देश के लोग जानते हैं मुझे कितना प्यार करते हैं, मैंने क्या दिया देश को। अबे देश को कुछ नहीं दिया, देश को धोखा दिया तूने। जो छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, बाबा रामदेव बोल रहे बच्चों को आगे करके ऑपोजिशन राजनीति कर रहा है। हाँ तू क्या कर रहा है ये बता, तू कौन है, नेता है क्या है, तू कौन है ये बता। बच्चों को दूर रखना। अबे वो पंचर जोड़ू हो भूतनी के दल्ले, साइकिल पे तू पंचर जोड़ने वाले कीड़े है, तू काय का बाबा बन गया रे, काय का रे पाखंडी तो है, ढोंगी है और कहीं ना कहीं तू भागता फिरता है कभी अब की बार तो तू साड़ी में भागेगा और तेरे बस की कुछ नहीं है, तू खामाखा राजनीति की बातें करता है, दलाल है तू, व्यापार करता है और कहीं ना कहीं लोगों को मिसगाइड कर रहा है और गंदी चीजें बेच रहा है, ऐसी चीजें बेच रहा है जिससे नुकसान हो रहा है लोगों को। अगर उससे फायदा हो रहा था तो विदेशों में तेरे प्रोडक्ट बिक रहे होते, विदेश में तेरा कुछ बिकता नहीं है, यहाँ पर ही गली गली में तुमने दुकानें खोल दी है और ये सरकार बिकवा रही है। भाई पूरे देश में देखो हर जगह मिलावट का, दूध मिलावट, पनीर मिलावट, तेल मिलावट और नहाने क्या क्या मिलावट होती है। गाय के घी तो ओरिजिनल है ना, गाय के घी तो ओरिजिनल है, शुद्ध है। गाय का ओरिजिनल है, हाँ। कहीं गाय का ओरिजिनल घी नहीं है। हाँ। भाई चर्बी का बना रहे हो तो पता नहीं काय का बना रहे हैं, इनका कोई ओरिजिनल नहीं है, केमिकल डाल के उसमें खुशबू बना दे रहे हैं। तो ये लोग वो हैं, गाय का कहां से आ रहा है, गाय तो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, गाय कट रही है तो गाय कहां से दूध दे रही है इनको। और यही भाजपा वाले जो गाय माता चिल्लाते थे, और तू भी गाय माता ये करता था भूतनी का दल्ला है। तू बता जब तो मचाता था हल्ला, तू उस पर नहीं बोला कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दो, तेरा एक बयान नहीं आया भलवे, तब मर गया तू है। वैसे तू भगवाधारी है, भगवाधारी नहीं है, तू व्यभिचारी है, बेईमान है। टंगना उठावत ने कहा ना कि तेरा चिट्ठा खोल दूंगी, तू कहाँ मुंह मारता है, समझ गया नहीं, उठा के लूंगी कहाँ बुझाइए तूने पुंगी, ये तेरा सब बता देती टंगना उठावत, तभी तो तेरी बोलती बंद हो गई। लेकिन रामदेव तो ये बोल रहे कि मैं जितना कमाता हूँ सब चैरिटी में लगाता हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है बैंक में। ये तो भीख मांग के खाता है, शाम को जाने गुरुद्वारे के पास जाके बैठता हुआ लंगर छक के आता है, नंगे पैर जाता है, इतना बड़ा दयालु है, इतना झूठा है, ये डरपोक है। और इस देश की जनता जब पूछ रही है कि भाई तेल क्यों नहीं हुआ, तो कह रहा मेरी पूछ फाड़ लो है। तो ये गुंडा भी है, बदमाश भी है। वहाँ इलेक्शन होगा तो हो जाएगा ना पेट्रोल, कोई पेट्रोल कहाँ से सस्ता हो जाएगा, नेशन में इलेक्शन सब कुछ सस्ता नहीं होगा ना जो। अरे ये तो कह रहा था सब कुछ सस्ता होगा, हर चीज नौकरियां मिलेंगी 2 करोड़, कहाँ मिली 2 करोड़, कहीं नहीं मिली 2 करोड़ नौकरियां, कहाँ गया भाई से स्मार्ट सिटियां, कौन सी स्मार्ट सिटी में तेरी फैक्ट्री चल रही है बता, ये बताए ना रामदेव, कोई नहीं मिला किसी को कुछ। कहाँ कोई दोगुनी आए किसानों की, भले वो बताओ कहाँ हुई दोगुनी आए, किसको मिला लागत मेहनत का दाम। और तो महिलाओं का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो मणिपुर में देखा, नंगी करके घुमाया देश के सेना की महिलाओं को, नंगी करके निर्वस्त्र करके उनको गुप्तांगों में उंगलियां डाली इन भाजपाई पिल्लों ने। तब तू बोला तब का मर गया था रे तू दल्ले है, बाबू रामदेव है, बाबा नहीं है भूतनी का ये। अब तो बोले किसानों का आया नहीं हुआ, अब तो चीनी महंगा हो गया ना, किसान को मिलेगा पैसे। कौन से गन्ना किसानों का? कहाँ गन्ना किसानों का कहाँ मिलेगा, चूस लिया तो जमाखोरों ने पहले ले लिया, ये जमाखोरों की चीनी आ रही है, ये सब व्यापारी बनिए है, वो जो भाजपा आरएसएस में घुसे हुए हैं उनकी कमाई करा दिए, लाखों हजारों करोड़ का फायदा इन बनियों का है। क्या ये बनिए हल चलाते हैं, क्या रोड की गिट्टी तोड़ते हैं, क्या बनिए ये कहीं को चारपाई बुनते हैं, क्या बनिए खेती करते हैं, क्या बनिए करते हैं, बनिए क्या करते हैं, पेट फुला के बैठते हैं, लोगों का खून चूसते क्यों, क्योंकि ये सरकार में बैठे हैं आरएसएस के साथ, ये व्यापारी लोग हैं,
भारतीय जनता पार्टी का मतलब अरे है व्यापारी जनता पार्टी। चीनी महंगी, ये बनियों की है और किसी की पार्टी नहीं है। चीनी महंगी होगी तो किसानों को तो मिलेगा ना उसका। कुछ नहीं मिल रहा, किसानों को क्या मिल रहा, व्यापारी मिल रहा है इन्हीं का बनियों का। हाँ। इन्होंने जमा कर रखी, इन्हीं की मिले। भाई धंधा किसानों का तो अभी तक 1-1 साल 2-2 साल का भुगतान नहीं करा इन कंपनियों ने, मगर ये खुद अपनी कमाई कर रहे हैं, महंगी कर रहे हैं चीनी। गन्ने का रस और जूस बना बना के पेट्रोल में बेच दिया इसने, नितिन गडकरी के लौंडे ने। बीजेपी कोई नहीं बोलने वाला बीजेपी इसमें। के कई नेता बोल रहे हैं कि चीनी महंगी होगी तो डायबिटीज नहीं होगी ना, आप चीनी कम खाओगे तो कौन? डायबिटीज नहीं होगी। हाँ, डायबिटीज नहीं होगी, सही बात है। तो ये बीजेपी के लोग जो कच्चा पहनना छोड़ दें, भूतनी की टट्टी करने जाते हो तो खोलने में दिक्कत नहीं पड़ेगी, नंगे ही जाओ। कपड़े पहनना छोड़ दो, नहाने जाते हो कपड़े उतारने में टाइम लगता है, नंगे घूमो, भूतनी क्यों है, क्यों करते हो? खाना क्यों पकाते हो, पकाते जो कच्चा खाओ, भूतनी क्यों दल लो है, ये खाओ। और काय को खा रहे हो मुर्गा है, जो सावन के महीने में नितिन भी वैसे मुर्गा पकड़ के उसके हाथ में ठूस दो।